आज हम विमाओं के उपयोग, क्या होते हैं विमाओं के उपयोग, इनके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने विमाएं निकालना सीखी थी। आज हम विमाओं के उपयोग सीखेंगे। तो विमा के 3 उपयोग होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। पहला उपयोग है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। यही उपयोग हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा 2 उपयोग और होते हैं, तो उन्हें हम आगे आने वाली वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पर हम विमा का पहला उपयोग पढ़ रहे हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु का वेग 54 किलोमीटर पर घंटा है, विमीय विधि से इसका मान एमकेएस पद्धति में निकालो। हमने 3 पद्धतियां पढ़ी हैं, मात्रक की 3 पद्धतियां होती हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। सवालों में यूज ज़्यादातर एमकेएस पद्धति का होता है, कहीं कहीं पे सीजीएस पद्धति का भी यूज हो जाता है। एफपीएस पद्धति कहीं पर भी यूज होती हुई नहीं देखी है। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसी तरह से सीजीएस पद्धति यदि है तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी भौतिक राशि का मात्रक एमकेएस पद्धति में ही हो या फिर सीजीएस पद्धति में हो। ऐसा भी हो सकता है कि भौतिक राशि का मात्रक कोई इन दोनों पद्धतियों में से कोई भी पद्धति में ना हो। जैसे हमें यहाँ पर दिया गया है, वस्तु का वेग 54 किलोमीटर पर घंटा है। यहाँ से अगर देखें तो किलोमीटर पर घंटा जो मात्रक दिया गया है ये एमकेएस पद्धति में नहीं है, क्योंकि यदि एमकेएस पद्धति में होता तो लंबाई का मात्रक मीटर होना चाहिए था और समय का सेकंड। क्या यहाँ पर मीटर और सेकंड है क्या? यदि सीजीएस में होता तो लंबाई सेंटीमीटर में होती और समय सेकंड में, तो ये सीजीएस में भी नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी भौतिक राशि का मात्रक एमकेएस या सीजीएस में ही हो। इन दोनों पद्धतियों के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कोई पद्धति में ही ना हो, इन दोनों पद्धतियों में ही ना हो। तो यहाँ पर हमें वस्तु का वेग दिया गया है 54 किलोमीटर पर घंटा, इसका मान हमें एमकेएस पद्धति में निकालना है, वो भी विमीय विधि से। तो इसे कैसे हम हल करेंगे? तो सबसे पहले हमें जिसका मान दिया जाए उसका मान लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है वस्तु का वेग, तो यहाँ हम लिख देंगे वस्तु का वेग कितना दिया गया है, 54 किलोमीटर पर घंटा। अब जो वस्तु का वेग दिया गया है इसमें देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 54 है। न्यूमेरिकल वैल्यू को n से लिखेंगे। एक हमें कोई पद्धति में दिया गया है, इसे हमें दूसरी पद्धति में चेंज करना है, तो इसे हम n1 से लिख देंगे। n1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है 54। अब पहली पद्धति का मतलब होता है कि जो हमें मान दिया गया है वो मान, उसमें जो मात्रक दिया गया है वो कोई पद्धति में है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जो मान हमें वस्तु का वेग दिया गया है किलोमीटर पर घंटा, ना ही एमकेएस पद्धति में हो ना ही सीजीएस पद्धति में है, अर्थात ये कोई पद्धति में ही नहीं है। तो बस सीधा लिख देंगे पहली पद्धति में। 3 विमाओं का यूज किया जाता है यहाँ पर, एम, एल और टी। एम द्रव्यमान की होती है, एल लंबाई की होती है और टी समय की। तो हमें जो मान दिया गया है वस्तु का वेग 54 किलोमीटर पर घंटा, तो किलोमीटर पर घंटा कोई पद्धति में नहीं है। अब इसमें ये मात्रक देखेंगे कि जो किलोमीटर पर घंटा दिया गया है इसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या दिया गया है, लंबाई का क्या दिया गया है और समय का क्या दिया गया है। तो किलोमीटर पर घंटा वस्तु के वेग का मात्रक है। यहाँ पर द्रव्यमान का तो कोई मात्रक दिया नहीं गया तो हम वो नहीं लिखेंगे। लंबाई का मात्रक दिया गया है किलोमीटर और समय का मात्रक दिया गया है घंटा, इनमें 1 लगा देंगे। पहली पद्धति का मतलब ये होता है कि जो हमें मान दिया गया है उसका मात्रक किस पद्धति में है। अगर एमकेएस में है तो लिख देंगे एमकेएस में, सीजीएस में है तो लिख देंगे सीजीएस में, अगर कोई पद्धति ही नहीं है तो सीधा लिख देंगे पहली पद्धति में। उसमें देखेंगे कि द्रव्यमान का क्या मात्रक दिया गया है, लंबाई का क्या दिया गया है, समय का क्या दिया गया है, तीनों के मात्रक लिख देंगे। जिसका नहीं होगा उसका नहीं लिखेंगे। इसके बाद होती है दूसरी पद्धति। दूसरी पद्धति का मतलब होता है कि जो हमें मान दिया गया है उस मान को, उसके मतलब उस भौतिक राशि के मान को हमें किस मात्रक में चेंज करना है। तो यहाँ हमें जो वस्तु का वेग दिया गया है किलोमीटर पर घंटा, इसका मात्रक है, इसे हमें बदलना है एमकेएस पद्धति में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दूसरी पद्धति एमकेएस में। मान लो ये हमें मात्रक सीजीएस पद्धति में चेंज करना होता
तो हम लिख देते CGS में, या मान लो कोई इस तरह से कोई मात्रक दे देते तो सीधा लिख देते दूसरी पद्धति में। तो यहाँ पर हमें जो मान है उसे MKS पद्धति में चेंज करना है, इसलिए हमने लिख दिया दूसरी पद्धति MKS में। फिर वही चीज़ द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई का मात्रक और समय, तीन चीज़ों के मान लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2, M2, L2 और T2। M द्रव्यमान के लिए होता है विमा। तो जब हमें सीधे ही पता चल गया कि दूसरी पद्धति MKS में, तो हमें यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब दूसरी पद्धति MKS में है तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, लंबाई का मात्रक मीटर होगा और समय का सेकंड। मान लो हमें CGS में चेंज करना होता तो हमें यहाँ CGS लिख देते। तो CGS में हमें पता होता है द्रव्यमान का ग्राम होता है, लंबाई का सेंटीमीटर और समय का सेकंड। इतना करने के बाद जिस भौतिक राशि का मान दिया गया उस भौतिक राशि की विमा लिखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने विमा निकालना सीखी थी। तो यहाँ पर मान दिया गया है वेग का, तो वेग की विमा लिखेंगे जो होती है LT-1। अब हम फॉर्मूला बनाएंगे। जरूरी जो कोई भी भौतिक राशि दी जाए, चाहे वेग हो, त्वरण हो, बल हो, कुछ भी हो, N2 बराबर N1 सब में लिखना है। इसके बाद जो विमा होगी उस विमा से फॉर्मूला, तो यहाँ पर विमा है LT-1, तो L की जगह पे लिखेंगे L1/L2, T की जगह पे लिखेंगे T1/T2। जो पावर होगी वो पावर चढ़ा देंगे। मान लो बल होता तो बल के लिए होता है विमा MLT-2, तो इसके लिए हम फॉर्मूला बनाते तो N2 बराबर N1 तो लिखते ही लिखते। अब बस इसी विमा से फॉर्मूला बना देते, तो M की जगह पे M1/M2, L की जगह पे L1/L2, T की जगह पे T1/T2। जो पावर चढ़ी है वो M पर 1 है, L पर 1 है, T पर -2 है। तो जो पावर होती है वो पावर। तो हमें कोई भी भौतिक राशि दी जाए N2 बराबर N1 सब में लिखना है। जो विमा है उस विमा से इस तरह से फॉर्मूला बना लेंगे। N2 बराबर N1, L1 का मान किलोमीटर है, L2 का मान मीटर है, T1 का मान घंटा है, T2 का मान सेकंड है। यहाँ केवल मात्रक लिखे जाते हैं, ये नहीं है कि यहाँ पर लिखा हुआ है किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख देंगे घंटा स्क्वायर। इससे स्क्वायर पावर कोई भी चढ़ी उससे मतलब नहीं है, केवल हमें ये देखना है कि यहाँ पर समय का मात्रक क्या दिया गया है वो लिखना है। इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पावर 2 चढ़ी है तो 2 चढ़ा रहा है, -1 चढ़ी तो माइनस, यहाँ पे कोई पावर नहीं चढ़ानी है, वो तो पावर यहाँ विमा पर चढ़ेंगे। इतना मान लिखने के बाद यहाँ पर हमने N1 का मान लिख दिया, 54 था। किलोमीटर को मीटर में बदल लो, या तो नीचे वाले मात्रक को ऊपर वाले जैसे बदल लो या ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा, जिसमें हमें सुविधा हो। तो हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना ज़्यादा सही लगेगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह से चाहे तो घंटे को सेकंड बदल लो या सेकंड को घंटा में, तो घंटे को सेकंड बदल लेंगे 3600 सेकंड, पावर -1 चढ़ी है। मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड, 54, 1000 बचेगा, 3600 पे पावर -1 है, नीचे ले आएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, यानी 1/3600। हल करने पर N2 का मान आ गया 15। इसके बाद हम लाइन चेंज करके लिखेंगे, वेग का मान हमें दिया गया था 54 किलोमीटर पर घंटा। जब इसे MKS में बदला तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 15 आई और मात्रक बन जाएगा मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम कोई भी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं।